हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत तंग किया है, और उनको अब मेरे भोले बाबा, मेरे कान्हा जी, या जो भी आपके इष्ट हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वो क्या कर रहे हैं उनके साथ, क्या कुछ एनर्जीज उनको दे रहे हैं। एनर्जी और एक्ल से मैं सारे कार्ड्स यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। Thank you, thank you, thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guide. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, भगवान शिव, मादी शक्ति. Thank you, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति. Thank you, angels. Thank you, ancestor. Thank you. प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ कर्मा उनको देंगे मेरे भोले बाबा, मेरे काल भैरव, मेरे कन्हैया, मेरे कान्हा जी। ऐसे लोगों को क्या कर्मा देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमुअल। ओके, देखिए भाई, ये जो भी लोग हैं, इन लोगों ने आपको डिफेम किया है, आपको फिजूल में बदनाम किया है। इन लोगों ने ना, देखिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही हैं कि आप जो थे, पास्ट की आपकी एनर्जीज आ रही हैं। आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत पूजा पाठी हो सकते हैं। ईश्वर में आपका बहुत ज़्यादा अनंत भाव हो सकता है, और ये चीज़ें ऐसे लोगों ने देख ली थी कि आप परमात्मा के भक्त हैं, आप ईश्वर के सच्ची मन से पूजा करते हैं। ये चीज़ें इनको रास नहीं आई हुई। ये जानते थे कि अगर इसको रोका नहीं गया, ये पर्सन बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिफेम किया इन लोगों ने, बदनाम किया, आप पर झूठे लांछन लगाए, ऐसे ऐसे कर्म कांड, ऐसे ऐसे गंदे विचार इन्होंने आपके लिए प्रकट किए हैं जो कहने योग्य भी नहीं है, जो कहने के मतलब उनको कहने में, सोचने में भी आपको शर्म आए। इन्होंने आप पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल की एनर्जी है। इन्होंने आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा को टारगेट किया है भाई। इन्होंने आपको समाज में बदनाम किया है, बहुत ज़्यादा आपको डिफेम मिला है। और ये डिफेम आपने ना, हो सकता है किसी ने 12 साल, 24 साल, किसी ने 37 साल, ठीक है, एक लंबा टाइम ऑफ पीरियड। कुछ लोग तो बूढ़े ही हो चुके हैं, ये सब कुछ भुगतान करते करते अपने जीवन में, ये भोगते भोगते कुछ लोग तो बूढ़े ही हो चुके हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। और ये आपके हेटर्स और एनिमीज़ की करतूत थी कि आपको चाहते नहीं थे आप आगे बढ़ें, आप लाइफ में सक्सेस करें। कैरिंग कनेक्शन की एनर्जी आई है। डिसीट, कोई महिला आपसे बहुत चिढ़ती थी कि, और ये सारा जो मामला होता ना, सारा रायता किसने फैलाया? इस औरत ने फैलाया। ये देखें, औरत 4 नंबर, सॉरी 5 7 नंबर की, इसके को साइकिक एबिलिटीज थी इसके पास। इन्होंने इस औरत ने आपकी साइकिक, अपनी साइकिक पावर से ना आपको पढ़ा और आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी। 8, इसने किसी शनि से प्रभावित व्यक्ति के साथ मिलकर के आपके साथ छल किया है और एक्शंस नेगेटिव लिए हैं आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए। कैरिंग कनेक्शन, इसने ना आपको जांचा परखा, इसने देखा कि आप रिश्तों में बहुत कमज़ोर हैं। इसने ये देख लिया कि आप रिश्तों में बहुत कच्चे हैं, आप रिश्तों को लेकर बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से दिल से रिश्ते निभाते हैं। इसने देख लिया आप रिश्तों में बहुत कमज़ोर हैं, आपकी कमज़ोरी है सिर्फ रिश्ते, क्योंकि रिश्ते आप दिल से निभाते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, माइंड से खेलने वाले और दिल से जो लोग रिश्ते निभाते हैं, ऐसे लोगों के साथ बहुत गेमिंग बजाते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। तो इसने देख लिया, जान लिया कि ये पर्सन रिश्तों में बहुत कच्चा है, और आपके विरुद्ध उसने कॉन्स्पिरेसी बहुत ज़्यादा, आपके रिश्ते में इसने कड़वाहट डाल दी। आपकी देखिए, फिर से हैप्पी फैमिली को टारगेट किया इसने आपकी हैप्पी फैमिली को टारगेट किया है। आपके जीवन को इसने जहन्नुम बनाया है। इस औरत ने, कोई भी हो सकती है, कोई सौतेली माँ हो सकती है, स्टेप मदर हो सकती है, या मदर फिगर कोई लेडी हो सकती है, या कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे मदर इन लॉ भी हो सकती हैं। अलग अलग सिनेरियो हो सकता है सबके जीवन में। अब मुझे नहीं पता किसके जीवन में क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर से देखिए, जेलस थिंकिंग वुमन, ये बेवकूफ़ किस्म की औरत थी और आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा ये कुड़ती थी, जलती थी। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी है, 4 और 7 की एनर्जी। इसको जो साइकिक पावर दी गई थी ना परमात्मा ने, इसका राहु भी खराब था। इसको ससुराल पक्ष की साइड का कभी सुख नहीं मिला, और इसने जब देखा आपको सुख मिलने जा रहा है, तो इसने आपके जीवन में जहर घोलना शुरू कर दिया। ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही है, और बहुत गंदा प्लान इसने आपके विरुद्ध रचा है।
इसके पास थोड़ी बहुत साइकिक पावर थी। राहु का भ्रम था इसके पास, राहु का माया जाल था। ठीक है, राहु क्या करता है, लोगों को भ्रमित करता है। जब भी राहु की महादशा आएगी या राहु किसी पॉजिटिव प्लेनेट के साथ बैठ जाएगा ना, तो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। तो ऐसी ही कुछ भ्रष्ट बुद्धि की ये महिला थी, बट इसके पास साइकिक एबिलिटीज थी जिसका इसने मिसयूज किया है। एंजल ऑफ बैलेंस, इसको पता था कि आप एक चढ़ते हुए चांद हैं। एंजल ऑफ बैलेंस देख रहे हैं आप, ये चढ़ता हुआ चांद है। ये चांद कंप्लीट होने की कगार पे है, होगा, समय लगेगा बट कंप्लीट होगा। ये चांद चढ़ता हुआ चांद है। इसने देख लिया था आप एक चढ़ता हुआ चांद है और इसको बहुत चुल मच गई आपका बैलेंस बिगाड़ने की। एंजल ऑफ बैलेंस 8 और 4 12, ठीक है, सॉरी 4 और 8। इसने आपके ऊपर है ना शनि की 7.5 में पूरा सहयोग दिया है। हो सकता है आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है ना। एक्वेरियस आप हो सकते हैं। शनि का जो 3rd चरण होता है 7.5 का 3rd चरण, 3रा चरण 7.5 का, वो आपके ऊपर चल रहा है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के जीवन में यहाँ पर है ना, उनके जीवन का ना 3रा अध्याय, 3rd फेज शुरू हो रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में उनके जीवन का 3रा अध्याय शुरू हुआ है। मैं बता दूं कौन कौन से अध्याय उन्होंने भुगते हैं। फर्स्ट अध्याय तो उनके जीवन में ये रहा होगा, है ना, बचपन से बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई करी, मौज मस्ती करी, बिना टेंशन के जीवन जिया। दूसरा अध्याय, ऐसे गलत लोगों के बीच में आकर के आप फंस गए जहां पर नेगेटिविटी थी, टोटल नेगेटिविटी। आप वहां पर फूलते और चारों तरफ कांटे भी कैक्टस वाले उस फूल को नोचने के लिए हर समय लगे ही रहते हैं। ऐसा सिनेरियो आपने झेला है, ठीक है। और 3rd चैप्टर, अब आप जो हैं उस फेज में हैं जहां पर आपने हर प्रकार की नेगेटिविटी को देख लिया है, चीज़ों को समझ लिया है। अब आप अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखते हुए अपने प्रेजेंट में उसको इम्प्लीमेंट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। ओके, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। डोर टू स्पिरिट नंबर 5, देखिए मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। आपको बर्ड से बहुत प्यार है, आपको चिड़िया, कोए, कबूतर, कोए तो नहीं खैर दिखते होंगे, कबूतर और चिड़िया आपको बहुत ज्यादा दिखती हैं, है ना, उनसे आपको बहुत प्रेम है। आप कबूतरों को, चिड़ियों को दाना वाना डालते हैं, उनके लिए पानी वानी रखते हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही, तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं ये परमात्मा की, आपको इनकी दुआएं मिलेंगी, ठीक है। और ये आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड हैं जो हर समय आपके प्रोटेक्शन में रहते हैं। मुझे ये भी एनर्जीज आ रही हैं। एक बर्ड है जो हर समय आपको देखती रहती है, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, कमेंट सेक्शन में बताना किसकी एनर्जी पिक हुई है। एक बर्ड है आपके इर्द गिर्द बैठी रहती है और वो हर समय आपको देखती रहती है। रस्ट एंड रिजुविनेशन, देखिए यहाँ पे जिस औरत ने या किसी मेल फीमेल ने जो आपके ऊपर साइकिक अटैक किए ना, वहां पर से ना आपको ईश्वर ने उठाया और आप जो है अपने परमात्मा का नाम लेकर के ना आगे बढ़ते चले गए। आपने ना रोना धोना नहीं किया अपने जीवन में। जब इस औरत ने या किसी मेल ने या किसी फीमेल ने आपके जीवन में भाड़ भूकंप की स्थितियां पैदा करी, तो आपने रोने धोने की बजाय आपने परमात्मा से पूछना शुरू किया कि हे ईश्वर, मैं तो आपकी पूजा प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत सीधा सरल हूँ, सच्चा हूँ, मेरे अंदर कोई उलझन नहीं है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बट फिर भी मेरे साथ ये नेगेटिव सिनेरियो क्यों क्रिएट हुआ। आपने ईश्वर से सवाल पूछने शुरू कर दिए। रस्ट एंड रिजुविनेशन, आपने ना अपने आप को परमात्मा से जोड़ना शुरू कर दिया। मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, योगा आदि, मंत्रा, चैंटिंग सब कुछ करना आपने शुरू कर दिया और परमात्मा से आपने सवाल पूछने शुरू करे, है ना। तो ईश्वर अब आपको जवाब दे रहे हैं, है ना। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि इस फीमेल ने ना आपके हिम्मत, देखिए इसने ये देख लिया था आपके अंदर करेज बहुत है, आपके अंदर हिम्मत बहुत है, आप किसी भी बात को कहने से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। तो इस फीमेल ने सबसे पहले आपके भीतर डर भरा है। इसने ना आपके अंदर इस प्रकार का फियर भरा, बेवकूफ़ किस्म की पागल औरत ने, जैसे पिछवाड़े में पूंछ दिया डॉग होता है ना, इसने आपको ऐसा रखा है कुछ सालों तक। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। इसने बहुत गंदे तरीके से आपके भीतर फियर को पैदा किया। देखिए डर बिठाना किसी को, बहुत नीच किस्म के लोग होते हैं जो किसी के भीतर डर को बैठाते हैं। इसने आपके भीतर डर को बैठाया है, ठीक है। बट जैसे जैसे आपने रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आपने हीलिंग करी है या करवाई है, जो भी है, ठीक है, वहाँ पर से आपको हीलिंग मिलना शुरू हुई और आपके जीवन में सुधार की प्रक्रिया चालू हुई।
और इसको चुल मचने लग गई। इसका जो भयंकर रूप था ना, ये छुप छुप करके वार करती थी, छुप छुप करके वार करती थी, फिर वो चीज़ें खुल खुल करके सामने आना शुरू हो गई। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे आ रही हैं। बट इन लोगों के साथ मेरे कृष्णा, मेरे कान्हा, मेरे महादेव, रुद्र अवतार है ना, बहुत भयंकर इनको कर्मा मिलने वाला है। भोले बाबा प्लीज गाइड करें, क्या कुछ ऐसे लोगों को आप कर्मा फेस देंगे, प्लीज गाइड कीजिए मेरे भोले बाबा। देखिए मुझे यहाँ पे आप लोगों की ये भी एनर्जीज आ रही हैं, आप ना लोगों को बहुत आसानी से माफ़ कर देते हो और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हो। वरना लोग इतनी छोटी और दबी हुई सोच के होते हैं, रिवेंज का भाव रखते हैं मन में, बदले का भाव रखते हैं। आपने कभी किसी से बदले का भाव नहीं रखा, चाहे आपके साथ कोई कितना ही गंदा खेल खेल गया, आपने कभी किसी से बदले का भाव नहीं रखा। आप बहुत खुश मिजाज और खुश दिल इंसान हैं, आप एक जिंदा दिल इंसान हैं जो इजीली बातों को भूल करके लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। वरना छोटे छोटे बातों पर लोग जो हैं आर्ग्यूमेंट है ना, लड़ाई झगड़े, मरने मारने तक की नौबत को पैदा कर देते हैं। बट आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते चले गए हैं, चाहे किसी अपनों ने भी आपके साथ चीटिंग ही क्यों ना की हो। ठीक है, आपकी जगह कोई और पर्सन के साथ ये गेम बची होती ना, तो उसको पता चलता ये चीज़ें होती किस तरीके से हैं। ओके हाँ, देखिए मैंने भोले बाबा से, मैं सच बताऊं, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, मैं अपने भोले बाबा से यही बोल रही थी कि भोले बाबा क्या यही कार्ड आप मुझे दोगे, और वही कार्ड आ गया। सीरियसली मेरे भोले बाबा ना मेरे दिल को जानते हैं। मैं जो भी, कई बार देखिए ऐसा नहीं है हमारे जीवन में टफ टाइम नहीं आता, हम टैरो कार्ड रीडर ऐसे ही नहीं बन गए। भगवान ने हमें प्रैक्टिकल दी है सिचुएशन, हमने सब कुछ फेस किया है, झेला है, तभी आज आप लोगों को गाइड कर पा रहे हैं। जो चीज़ें आज आपके जीवन में है, ये पास्ट में हमने भी भुगती है, बहुत गंदा समय हमने देखा है, तभी आपको बता पा रहे हैं। वरना हम कोई भगवान नहीं है ना, हम कोई भगवान नहीं है, टैरो रीडर्स भगवान नहीं होते। बस वो एक परमात्मा के ऐसे चुनिंदा कुछ लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को राह दिखाते हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे जीवन में बहुत गंदे किस्म के लोग आए थे बहुत साल पहले। मैंने बहुत जीवन में दर्द झेला है, दुख झेला है, तकलीफें झेली हैं, बट राइट नाउ सिचुएशन सेटल है। ठीक है, ऑब्स्टेकल अभी भी थोड़े बहुत आते हैं तो मुझे परेशान नहीं करते, मैं इजीली उनको हैंडल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसी कार्ड की मैंने भगवान से डिमांड करी थी और वही कार्ड आ गया। ओके, यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं, द लॉ ऑफ कर्मा, reaping what you sow, the universe operate on the principle of karma, what you give you shall receive, your current situation is a reflection of the consequence of your past action। देखिए यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि जो भी आपने बीज बोया है ना, वही पौधा निकलेगा। अगर आपने है ना बीज ही बोया है बबूल का, तो आप आम कहाँ से खाओगे, बबूल ही तो पाओगे, है ना। वो कहते हैं ना, एक कहावत भी है, मुझे अच्छे से आइटम्स याद नहीं होते और फिर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो लोग कमेंट करने लग जाते हैं, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाएं। तो जिन लोगों ने अपने जीवन में कांटे बिछाए हैं, दूसरों को तकलीफें दी हैं, गड्ढे खोदे हैं जीवन में, वही चीजें वो फेस करेंगे अपने जीवन में। उनके साथ भी चीटिंग होगी, फ्रॉड होगा, नेगेटिविटी होगी, उनको भी दर्द मिलेगा जैसे आपको मिला है, उनको भी उनके अपनों से दर्द मिलेगा जैसे आपको दिया गया है। आप तो झेल गए क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, बट ये तो ईश्वर की नजरों में गिरे हुए लोग हैं। ये परमात्मा से भी, ये ईश्वर से भी दूर रहते हैं। और ये खुद की नजरों में, जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता ना, यकीन माने वो भगवान से भी बहुत दूर हो जाता है ऐसा इंसान। तो ये खुद की नजरों में गिरे हुए लोग हैं, ये कभी परमात्मा की नजरों में उठ नहीं सकते। और आप जैसा बनने के लिए इसको पता नहीं कितने ही कईयों जन्म लेने पड़ेंगे ऐसे लोगों को। लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, देखिए मैंने पिछले वीडियोस में, मेरे दूसरा चैनल है डिवाइन गाइडेंस बाय सोनी, ये सन टैरो पे जाएगी, दोनों चैनल है मेरे, दोनों को फॉलो करें, डिवाइन गाइडेंस बाय सोनी एंड द सन टैरो। मैंने हनुमान जी का एक मंत्रा बताया है, वो आप ज़रूर से चैंट करो, है ना। जिन्होंने नहीं बताया उस चैनल पे जाके वीडियो देखो। अगर आप उस मंत्र को डेली 108 बार चैंट करना शुरू कर दोगे ना, हनुमान जी का शत्रु संहारण मंत्र है, आप उसको 108 बार ही पढ़ो, आप देखोगे 3 महीनों में इन शत्रुओं का नाश होना शुरू हो जाएगा, जो आपके पीछे बिना वजह पड़े हुए, अपनी आग से, अपनी गलतियों से, अपनी नीचता से आपको नीचा दिखाना, नीच खुद हैं और आपको नीच बनाना चाहते हैं। ऐसे बुरे लोगों को, ऐसे गंदे लोगों को हनुमान जी संभाल लेंगे। बस हनुमान जी के प्रति डेडिकेट हो जाओ। लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं, आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट का टाइम शुरू हो चुका है, कुछ नया शुरुआत आपको करने की आवश्यकता है।
भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकम एडवर्सिटी। देखिए मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है इन कार्ड से कि काल भैरव आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार के परिवर्तन से कोई डर नहीं लग रहा है ना। जब भी काल क्या होता है, समय है ना, और काल भैरव भगवान शिव का ही एक अवतार है, एक रूप है। तो आप जो है अभयंकर की पूजा करते हैं। अभयंकर का मतलब पता है क्या होता है? अभयंकर का सेंस है जो खुद भयंकर है, आप उसके पुजारी हैं, आप उनके भक्त हैं, तो आपको भय से क्या डरना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अभयंकर के भक्त हैं, जो अभयंकर का भक्त हो उसको कोई क्या ही है। अब मैं अगर अपनी बताऊं, मैं अपने महादेव की और अपने कृष्णा को, मेरे दिल और जान है वो, बस उनके आगे सब कुछ, फिर मुझे कुछ नहीं दिखता। गंगा डिवाइन इंटरवेंशन, ओके। देखिए यहाँ पे कोई इंटरवेंशन होगा आपके जीवन में, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है, ठीक है। भोले बाबा कह रहे हैं कि आपको ना अपनी इनर वॉइस की सुननी है। अगर कोई आपको कुछ भी कहता है, सुनाता है, पढ़ाता है, आपको किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। जो आपका इंट्यूशन बोले वो आप करो। आदि शक्ति, आप शिव शक्ति हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप और आपके पार्टनर। ट्विन फ्लेम के जीवन में ना बहुत बाढ़ भूकंप आते हैं, इनका मिलना आसान नहीं होता। पूरी सृष्टि, पूरी कायनात में हड़कंप मच जाता है जब इनका मिलन होता है शिव शक्ति के अंश का, है ना। आप जो है सबको, सारी नेगेटिविटी को भुला करके लाइफ में आगे बढ़े, ये ईश्वर कह रहे हैं। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर, यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं जो लोग भस्मासुर की तरह थे ना, चालाक, चंट, और भगवान से ही वरदान पा करके, यहाँ पे आपके जीवन में अगर आप मेल हैं तो कोई भस्मासुर आपके जीवन में हो सकते हैं, और अगर आप कोई फीमेल है तो कोई भस्मासुर नहीं आपके जीवन में अब भस्म होने वाली है। किसी ने आपसे ही सब कुछ सीखा और आपसे ही सीख करके आप पर ही अपनी उस करतूतों को इम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब बहुत आपसे ही सीखा, वही काम हो गया ना, टीचर से ही सीखो फिर उसको ही पढ़ाने लग जाओ। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। तो भोले बाबा कह रहे हैं डोंट वरी ना, बी हैप्पी, ईश्वर आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो मैंने बताया मेरे दूसरे चैनल पे, जो आज की वीडियो है 10 बजे वाली, ये शायद 2 बजे जाएगी, पता नहीं 12 बजे का भी कर दूँ, मुझे नहीं पता, या 12:15, 12:15। तो वहां पर मैंने एक हनुमान जी का मंत्र बताया है, डेली उसको 108 बारी चैंट करे, सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जो आपको फिजूल में तंग कर रहे हैं, आपकी तरफ से एनिमी नहीं है वो, आपके, उनकी तरफ से आप हो। आपको पसंद नहीं करते, इनके अंदर जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा है आपके, क्योंकि आपके ऑरा से, आपकी वाइब्रेशन से, आपकी पॉजिटिविटी से इनको डर लगता है, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम कमाना, तो आप जो हैं अपना सेशन बुक कराओ और अपनी नेम करेक्शन करवाओ। देखिए नेम करेक्शन से बहुतों लोगों की लाइफ बदली है, मेरी बदली है। मैं अपनी बताऊं, मेरी बदली है। मैंने 5-6 साल पहले अपना नेम करेक्शन कराया था और आज मेरे जीवन में कुछ और ही चल रहे हैं। जो मैं चाहती हूँ वो सारी ही चीज़ें मुझे मिल रही हैं, ठीक है। सो नेम करेक्शन कराओ। मैंने अपने नेम करेक्शन की फ़ीस पे करी थी 51,000 रुपये। मुझे धक्का भी बहुत लगा था, मैंने अपनी सारी जोड़ी तोड़ी जमा पूंजी वहाँ पर लगा दी थी। बट अब मैं सोचती हूँ वो तो बहुत ही कम दिया था मैंने, बहुत ही कम दिया था। और मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 5100 में, 5100 में, है ना, आपके लिए नेम करेक्शन दे रही हूँ, क्योंकि सब इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। जो लोग कुछ करते ही नहीं है बेचारे, वो क्या ही अफोर्ड कर लेंगे। और उसमें भी ऑफर है, 2 के साथ 1 का फ्री है। अगर आप इंटरेस्टेड है नेम करेक्शन कराने में तो 2 के साथ 1 का फ्री है। और अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली बदलने वाली है। बड़े बड़े धुरंधर जो अपने आप को समझते हैं ना कि हम तो पता नहीं क्या ही कर देंगे, हम दूसरों को नाश कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे, ऐसे लोगों का नाश स्वयं महाकाली करेंगी, परमात्मा करेंगे। और आप अपने करियर में अगर फोकस्ड नहीं है तो उसमें आप फोकस्ड हो जाएंगे। आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई तो हेल्थ सुधरेगी, सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में नेम करेक्शन से। बहुत पावरफुल रिचुअल है, ठीक है। ऑफर चल रहा है, 2 लोगों के साथ 1 की फ्री है। अगर इंटरेस्टेड है तो अपना सेशन बुक करा सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।